हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके वंडरफुल चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली देखेंगे फैट्स एंड आयल्स के बीच क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला हमारा जो डिफरेंस है फैट्स एंड आयल में वो है फैट्स आर सॉलिड एंड सेमी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। की जो फैट्स होते हैं वो बेसिकली हमारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। रूम टेम्परेचर का मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जो होता है वो रूम टेम्परेचर माना गया है। फिर आयल्स की बात की जाए तो आयल्स जो है बेसिकली लिक्विड होते हैं एट अ रूम टेम्परेचर। तो पहला हमारा डिफरेंस बेसिकली फैट्स आयल में यही इनकी स्टेट के आधार पे कि जो फैट्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं और आयल्स जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे बेसिकली लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। जो हमारा दूसरा डिफरेंस है वो है फैट्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये जो फैट्स होते हैं, क्योंकि फैट्स या आयल्स जो बनते हैं उसमें हमारा ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मोल बन के फैट्स एंड आयल बनते हैं। तो फैट्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन करते हैं। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल की बात की जाए तो हमारा स्टेरिक एसिड एंड पाल्मेटिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड बोला गया तो हम आपको दिखाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरिक एसिड एंड पाल्मेटिक एसिड। तो ये बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर है किसका, स्टेरिक एसिड का, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड पाएगा। देखिए कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और ये दूसरा हमारा जो एग्जांपल हमने बताया था पाल्मेटिक एसिड। तो पाल्मेटिक एसिड में देखिए आप कहीं पर भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड पाएगा, डबल बॉन्ड कहीं नहीं है। और ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसके बाद यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच प्रत्येक सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो इसलिए बेसिकली सैचुरेटेड फैटी एसिड बोला गया। अभी आयल के केस में हम आपको एग्जांपल दिखाएंगे जिसमें कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है। तो दूसरा हम देखेंगे आयल्स का पॉइंट जो है, आयल्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आयल्स जो होते हैं बेसिकली लार्ज अमाउंट में क्या कंटेन करते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसका एग्जाम्पल है ऑयलिक एसिड। अब हम देखते हैं ऑयलिक एसिड का स्ट्रक्चर, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारा बेसिकली ऑयलिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए यहाँ जो कार्बन के बीच हमारा डबल बॉन्ड कंटेन है, तो जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है कार्बन या हाइड्रोजन के बीच तो उन्हें अनसैचुरेटेड बोलते हैं। और वेयरएज सिंगल बॉन्ड जो आता है वहाँ उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो इसलिए अनसैचुरेटेड है। तो हमारे जो बेसिकली आयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन करते हैं। तो दूसरा डिफरेंस हमारा ये इस पॉइंट भी हाफ हो गया। फिर थर्ड जो हमारा डिफरेंस है वो है फैट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। जो फैट्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, बट आयल्स जो होते हैं वो लोअर टेम्परेचर मीन्स कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं। फिर जो फोर्थ हमारा डिफरेंस है फैट्स एंड आयल में वो है फैट्स आर एनिमल फैट्स। जो फैट्स होते हैं बेसिकली हमारे एनिमल फैट्स होते हैं। जो एडिपोज टिश्यू वगैरह जो हमारे फैट्स होते हैं उसमें स्टोर होता है फैट्स। जो हमारे मैमल्स वगैरह होते हैं उनकी जो एडिपोज टिश्यू पाया जाता है वहाँ पे फैट्स पाया जाता है। तो बेसिकली जो मीट वगैरह होता है या दूध डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसमें फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। बट आयल्स जो होते हैं वो हमारे वेजिटेबल आयल्स होते हैं, मतलब हमको वेजिटेबल से आयल्स प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपका सरसों का तेल हो जाता है एंड मूंगफली हो गया। तो ये बेसिकली हमारे वेजिटेबल सोर्स से प्राप्त होते हैं आयल्स। फिर तो हमारा डिफरेंस वो है फैट्स डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड। कि जो फैट्स होते हैं वो डबल बॉन्ड कंटेन नहीं करते। जैसे हमने आपको एग्जांपल में दिखाया था स्टेरिक एसिड एंड पाल्मेटिक एसिड जो होता है उसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता। तो एक ये डिफरेंस बनता है हमारे आयल्स एंड फैट्स के बीच। और आयल्स जो होते हैं उसमें डबल बॉन्ड होता है, जैसे हमने आपको ऑयलिक एसिड का एग्जांपल दिखाया था वहाँ पे डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं। तो जो फिफ्थ हमारा डिफरेंस बनता है फैट्स एंड आयल में वो है फैट्स डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड। की फैट्स जो है बेसिकली डबल बॉन्ड नहीं कंटेन करते और आयल्स जो होते हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। फिर हमारा जो लास्ट डिफरेंस है वो है फैट्स आर मोर स्टेबल। जो फैट्स होते हैं वो बेसिकली हमारे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और आयल्स जो हैं वो बेसिकली लेस स्टेबल होते हैं। अब लेस स्टेबल होते हैं इसलिए हाइयर जो आयल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं इसलिए लेस स्टेबल होते हैं, और जो फैट्स होते हैं वो कम रिएक्टिव होती हैं इसलिए ये मोर स्टेबल होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे डिफरेंस थे फैट्स एंड आयल में। होप है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।